गुड मॉर्निंग लर्नर। तो चलिए आज हमारा जर्नल एंट्री का क्लास 6 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सम स्पेशल ट्रांजेक्शंस। जो बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये छोटी छोटी जो हमारे ट्रांजेक्शंस होती है और ये हमारे फाइनल अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बैड डेट रिकवर क्या है, उसकी ट्रांजेक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी, फिर एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग इरेक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये 8 ट्रांजेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहली बात तो ये, और ये हमारे एग्जाम से लेके हर जगह ये आती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, और आप अपने इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होके बहुत अच्छे कंसेप्ट में आप लोगों को क्लियर कर सकूं। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये है, देखिए, कैश पेमेंट। फर्स्ट है हमारा कैश और पेमेंट का जो भी चीज़ें आती है वो पढ़ते हैं। कैश पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कैश पेमेंट से रिलेटेड फर्स्ट है बैड डेब्ट रिकवर। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या है? सबसे पहले बोलिए बैड डेब्ट। डेब्ट मतलब क्या होता है? ऋण। और बैड मतलब खराब, ऐसा ऋण जो खराब हो गया है। ठीक है, बैड डेब्ट, उसको बैड डेब्ट कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बैड डेब्ट जो खराब, ऐसा ऋण जो खराब हो गया है वापस मिल जाता है। कई ऐसा डेटर है जो वापस आ जाते हैं। डूबा हुआ पैसा मिल जाना, ठीक है ना, डूबा हुआ पैसा वापस मिला। जो पैसा डूब चुका है वो अचानक पैसा मिल गया, तो ये हमारे बिजनेस के लिए खुशखबरी है ना, आई है, इनकम है। तो इसीलिए हमारे बिजनेस में कैश आया। देखिए, ये हमारे बिजनेस में कैश आया। ठीक है, कैश आया, ये कैश बढ़ना, ये एसेट बढ़ना, एक्सपेंसेस बढ़ना, तो डेबिट हमने पहले बोला था। ये बैड डेब्ट हमारा क्या है? अगर हम ये देखें, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हम रूल पढ़ेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, लेकिन ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये हमारा क्या है? क्रेडिट है, इसलिए हम क्रेडिट किए हैं। बैड डेब्ट रिकवर को हम क्रेडिट किए, हमारे बिजनेस के लिए इनकम है। ओके, सेकेंड पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है। सबसे पहले ये पढ़िए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। ये एक वैसा एक्सपेंसेस या वैसी बिल, ठीक है, जो हमने काम तो करवा लिया है लेकिन हमने उसको पे नहीं किया। सपोज हम कोई भी फैक्ट्री या कोई भी हमारा ऑफिस, ठीक है, कहीं भी हम बिजनेस में हम काम करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, पूरा 12 महीना का काम करवा लिए, लेकिन लास्ट महीने का क्या किया, मालिक ने या मैनेजर ने सैलरी नहीं दिया है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उनको सैलरी देना बाकी है। ठीक है ना, तो हमारे बिजनेस के लिए ये क्या है? हमारा बोझ है, एक लाइबिलिटी है। ठीक है ना, जो नींद नहीं आएगी ऐसा बोझ है कि मैंने तो काम करवा लिया बेचारे से, मैंने को उसको सैलरी नहीं दिया, तो ये एक लाइबिलिटी है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, सपोज हमारे घर में अगर वाइट वॉश हो रहा है, तो उसने पूरा अपना काम तो कर लिया है, लेकिन हम करते हैं ना 2 दिन बाद देंगे भैया, तो हमने काम करवा लिया लेकिन उसको सैलरी नहीं दी, उसको वेजेस नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस एक तरीके से लाइबिलिटी है। और हमने बोला LIC, अगर ये बढ़े, इंक्रीज हो, तो क्या होता है? कैपिटल। L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। ठीक है, तीनों चीज़ अगर बढ़े, इंक्रीज हो, तो क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, और एक्सपेंसेस तो हम जानते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है ये लॉसेस है, तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक तरीके से हमारा लाइबिलिटी है। ठीक है, तो हमारा बढ़ा यानी कि क्रेडिट हो, बिजनेस के लिए बढ़ा तो यानी क्रेडिट हो गया। चलिए थर्ड नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि प्रीपेड, पहले से पे किया हो, ऐसा खर्च जो पहले से पे किया हो, अगले महीने साल का खर्चा आज ही एडवांस दे दिया गया हो। ठीक है, तो एक तरीके से वो हमारा क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है कि हमारा पहले से ही पे कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाया, ठीक है ना, हमने मोबाइल में रिचार्ज कराया, देन हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एक तरीके से देखा जाए तो हमारा खर्च है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस एक ये हमारा एसेट है। अब एसेट क्यों? एसेट हमने पढ़ा है, हमारे पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छे से पढ़ा है। एसेट ऐसा चीज़ है जो इकोनॉमिकली फ्यूचर बेनिफिट है। ठीक है ना, इकोनॉमिकली फ्यूचर बेनिफिट है। ठीक है, जो हमें कहीं ना कहीं से पैसे मिलेंगे, या उसका फ्यूचर यूज होगा, या उस मशीन का यूज होगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने मोबाइल में हमने इसका रिचार्ज करवाया, तो हमें फ्यूचर में तो यूज़ होगा ना, तो इसलिए एक तरीके से हमारा एसेट है। अगर एसेट या एक्सपेंसेस बढ़ेगा, ठीक है,
इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा। और एक्सपेंसेस, ये या तो एक्सपेंसेस के नाम से होगा या तो यहाँ पे कैश के नाम से होगा। बिजनेस से एक्सपेंसेस हुआ या खर्च हुआ या कैश गया तो इसलिए हमारा क्रेडिट होगा। चलिए अब सेकंड पढ़ने वाले हम लोग एसेट डेप्रिसिएशन, संपत्ति का मूल्य कम होना, खर्च होना। ये कैसा? जैसे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट, कोई भी मशीन या कोई भी वैल्यू, ठीक है, जिसका कीमत हो उसका पुराना होने की वजह से उसकी घिसावट हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन एक तरीके से हमारा एसेट एक्सपेंसेस है, ठीक है, बिजनेस के लिए तो वो एक्सपेंसेस है, तो इसीलिए एक्सपेंसेस हमारा डेबिट होगा, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे? मशीनरी पे ना, मशीनरी पे। तो मशीनरी हमारा एसेट हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई। एसेट और एक्सपेंसेस कम होना, एसेट हमारा, मशीनरी हमारा वैल्यू कम हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, क्रेडिट किए, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम बिजनेस और ऑनर के बीच में कुछ बातें। जैसे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, देखिए मालिक जो भी पैसा बिजनेस में लगाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, जैसे देखिए हम मालिक है या अपने पूंजी, जमा पूंजी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या क्या बिजनेस खुद ही ऐसे बिजनेस ने कैपिटल लगाया तो क्या फ्री फोकट में तो कैपिटल मालिक ने सोच के नहीं लगाया कि हम बस अपना, मेरा जमा पूंजी है उसको हम बिजनेस में लगा लेते हैं, कुछ सोच समझ के लगाया। तो बदले में बिजनेस उसको क्या करती है, इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कैसे? देखिए ये कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमारा मालिक का पैसा है, ठीक है ना। तो पाने वाला कौन, डेबिट द रिसीवर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी हुआ, ठीक है, पाने वाला कैपिटल। तो ये इसीलिए हम इसको यहाँ डेबिट किए हैं। और हाँ, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है हमारा, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस और लॉस है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। नॉमिनल अकाउंट अगर देखें तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, आपको खुद पे खुद आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से हमारा लॉस है बिजनेस का, इसलिए हम इसको डेबिट किए हैं, ठीक है। और कैपिटल हमारा, देखिए LIC, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, LIC अगर बढ़े, इंक्रीज हो, ठीक है, बिजनेस का LIC बढ़ा ना, कैपिटल बढ़ा, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़े हैं उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करती है, देखिए मालिक ने बिजनेस से कुछ ऐसा कैश घट गया उसके पर्सनल यूज़ के लिए, या कुछ ऐसा गुड्स घट गया उसके पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या करता है ना, बिजनेस से वो सामान निकाल लेता है, ठीक है ना। तो उसी को मालिक का नाम ना दे के हम उसको ड्राइंग का नाम देते हैं, ठीक है, उसको ड्राइंग का नाम देते हैं। मालिक ने अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला या कुछ कैश निकाला तो उसको ड्राइंग के नाम देंगे। तो ये हमारा बिजनेस के लिए ड्राइंग एक तरीके से हो गया। ड्राइंग तो एक तरीके से हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। पाने वाला तो किसी का मालिक का नया नाम नहीं देंगे, ये एक तरीके से पर्सनल अकाउंट हो गया। पाने वाला डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला यही होती है रूल, डेबिट द रिसीवर। तो ड्राइंग अकाउंट इज द डेबिट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये बिजनेस क्या कर रही है, उस पर पैसा काट रही है। अगर मालिक ने कैपिटल निकाला, कैपिटल से नहीं, बिजनेस से गुड्स निकाला, बिजनेस से ये सामान निकाला, ये कैश निकाला, तो क्या बिजनेस बेवकूफ़ थोड़ी है, वो तो फ्री फोकट में थोड़ी निकालने देगी, वो उस पर इंटरेस्ट चार्जेस काटेगी। तो किस नाम से काटेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से काटेगी। तो ये बिजनेस के लिए हमारा क्या हुआ, क्रेडिट, मतलब बिजनेस के लिए इनकम हुआ। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, 7 नंबर है हमारा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी। हाँ, कुछ भी चीज़ें हम मशीन, अगर हम अकाउंटिंग के नियम देखें कि हम एसेट खरीदने से लेके पूरा रेडी टू यूज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस तक जितने भी चीज़ आएगी तो उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत उसी के साथ ऐड होगी, उसका अलग से अकाउंट या अलग से नाम नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिए, हम AC खरीदते हैं, 35,000 का हमने AC खरीदा, ठीक है। AC खरीदने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस होगी, ठीक है। AC हमने खरीदा, उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस होगी। इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए 2-3 हज़ार रुपये लग गए,
तो उसमें जितनी भी लागत, अगर कोई पूछे आपका कितना लगा, ठीक है, तो हम बताएंगे 35 प्लस 3,000 इंस्टॉलेशन, तो कितना हो गया 38,000, 38,000 लगा। तो उसी तरह हम ये अलग से अकाउंट नाम नहीं देंगे, तो उसी में मशीनरी अकाउंट ही, उसी में एसी का अकाउंट, जैसे एसी खरीदा तो एसी अकाउंट के नाम से ही देंगे, अलग से कोई कैरेज इनवर्ड या इंस्टॉलेशन नाम से नहीं देंगे, मशीनरी अकाउंट के नाम से ही देंगे, एक नाम देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो, अब बोलेगा मशीन अकाउंट डेबिट क्यों, देखिए हमारा एसेट, हम अगर बिजनेस में मशीनरी इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारा बिजनेस के लिए इंक्रीज हुआ ना, एसेट बढ़ा ना, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया, बैंक गया, कैश को हम क्रेडिट क्यों करते हैं, अगर एसेट और एक्सपेंसेस जो भी है का डाउन होता है तो उसको हम सीआर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड लास्ट 8 नंबर, एक्सपेंसेस ऑन इरेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सेम अगर इंस्टॉलेशन मशीनरी के साथ इंस्टॉलेशन होता है, बिल्डिंग के साथ भी होता है। बिल्डिंग हम बनाते हैं, बिल्डिंग में होने वाली जितनी भी चीज़ यूजेज हो रही है, सीमेंट, ईंट, लोहे, मजदूर, वेजेस, जितने भी खर्च हैं तो उसको बिल्डिंग के साथ ही शामिल करते हैं, उसको अलग से नाम नहीं देते, नहीं तो बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे, बहुत सारे अकाउंट हो जाएगा, जिसको पॉसिबल नहीं है हर अकाउंट को डिवाइड करना, ठीक है। तो उसको बिल्डिंग अकाउंट के नाम से देंगे। तो हमारे बिजनेस में बिल्डिंग क्या हुई, बढ़ी, इंक्रीज हुई, एसेट हमारा बढ़ा ना, उसमें उसका उसका कॉस्ट, उसकी वैल्यू बढ़ गई बिल्डिंग की, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और हमारा कैश गया, बैंक गया, तो हमारा उसको क्रेडिट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई ऑल स्टूडेंट्स एंड लर्नर। थैंक यू सो मच।